हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। काफी बच्चे जो नए हैं, मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर में जो आए हैं, उनको यही नहीं पता कि सर परसेंटेज कैसे दिखेगा, वाईजीपीए और एसजीपीए आएगा सर, तो ये क्या है। अब रिजल्ट में बैक आ रहा है तब भी वो परेशान है, उसके बाद में रिजल्ट में कम नंबर आ रहे हैं तब भी वो दिक्कत में आ रहे हैं। उसके बाद में आप वो कुछ बच्चे तो ये कमेंट कर रहे हैं, सर ये हमारे नंबर कम आए हैं, पेपर अच्छा हुआ था, कॉपी कैसे दिखेगी। देखिए, तो आज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, देखिए अगर आपका ऐसे लिखा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले देख लीजिए, बैक लिखा है और बैक इन सामने जो कोड लिखा है ना, उसमें आपकी बैक आई है। काफी बच्चे यही समझ नहीं आ रहा कि सर बैक कैसे आई है और किस में आई है। तो जिस पेपर के आगे जो पेपर नंबर लिखा है, बैक के आगे जो पेपर कोड लिखा है, उसमें आपकी बैक आई है। तो इसके लिए देखिए, दो चीजों की तरफ से बैक है दिखेगी। एक तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, देखिए, और इसका सॉल्यूशन भी दो सॉल्यूशन है, एक है बैक पेपर और एक है उसके बाद में आरटीआई। तो ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएंगे, एमजीपी यूनिवर्सिटी कैसे हमें कॉपी दिखाएगा और कैसे उसमें संशोधन होगा। सबसे पहले देखिए, एक रिजल्ट दिखा देता हूं। अब देखिए, ये रिजल्ट है, इसमें बच्चे ने एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट बच्चा खुद पेपर देने नहीं गया ना, अगर तब एब्सेंट आ रहा है, तब तो भाई आप आरटीआई वगैरह भूल जाइए, तब तो आप बस बैक पेपर का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब आपके पास कॉपी नहीं है तो चेक कहां से होगी, मतलब उसमें देखा क्या जाएगा। ठीक है। और अगर आपने पेपर दिया था तब भी ये आ रहा है ना, तब आपको देखिए, आपको बताऊं, आपके कॉलेज से एक जिस पे आप साइन करते हैं ना, जहां पे आपने पेपर दिए थे ना, वहां पे सेंटर से आप एक अवार्ड लिस्ट निकल के आती है, इस पे साइन होते हैं, वो लेके जाइए यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद में भी काम नहीं बनता, तब आप लगाइए आरटीआई, जिससे कि आपकी कॉपी पता लगेगी कि भाई हमारी कॉपी में बैक क्यों आ गई, जबकि हमने एग्जाम तो दिया था। उसके साथ साथ देखिए, आपको बता दूं मैं, इस तरह के अगर दिख रहे हैं ना, आपने अगर जानबूझ के आपसे गलती हुई है और फिर बैक लिखाएगा, तो आपको पेपर देना है बैक पेपर। और बैक पेपर कब भरे जाते हैं, देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट में अगर बैक आई है तो थर्ड में, थर्ड में अगर बैक आई है तो फिफ्थ में, और फिफ्थ में आई है तो फिर दोबारा से ऑड जब पेपर आएंगे, पेपर का जो सेशन चलेगा तब, इवन वाले इवन में और ऑड वाले ऑड में। तो इस तरह से हमारे एमजीपी यूनिवर्सिटी में पेपर दिए जाते हैं बैक पेपर के नाम से। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले समझ लें कि क्या होता है बैक पेपर में। आपका एक चार्ज कटेगा एमजीपी यूनिवर्सिटी के, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके साथ साथ आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके साथ ही बैक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक और दिखा देता हूं, एक ऐसे बैक आया होगा, अगर 75 में से 643 नंबर आ रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह है। एक तो देखिए, बच्चों को खुद पता होता है, आप सबको पता है कि भाई आप लोगों ने पेपर में क्या किया था। अगर आप सही मानते हैं कि अगर भाई पेपर ही बेकार हुआ था, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, 6 आ गए, इतना ही बहुत है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तब तो आप बैक का इंतजार कीजिए। और जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको 100 नहीं 500% पता है कि भाई साहब 101% नहीं, 501% पूरा का पूरा मुझे भरोसा है अपने आप पे कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था और मेरे नंबर काट दिए गए हैं, कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, कॉपी का जो मूल्यांकन हुआ है वो सही से नहीं हुआ है, किसी ना किसी कारणवश मेरे नंबर काट दिए गए हैं। तो उन लोगों के लिए दो ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन तो वही है कि आप बैक दीजिए, चुपचाप शांति से बैठिए, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आरटीआई लगाइए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी, मतलब कोई भी संस्था हो, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं, सूचना का अधिकार, उसके तहत आप पूरी जानकारी मिलेगी आपको, भाई आपकी कॉपी भी दिखा दी जाएगी। उसका कोई चार्ज होता है, वो चार्ज वगैरह आप पे करना होगा, आपको कॉपी दिखा दी जाएगी। इसमें नंबर कम जुड़े हुए हैं या फिर कॉपी के जो पेज है वो चेक नहीं हो पाए, सारे पेज चेक नहीं हो पाए, कुछ भी हो, सब कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन बस आपके सामने कॉपी चेक नहीं कर दी जाएगी। ये मत समझना कि कॉपी दोबारा से चेक हो जाएगी आपके सामने। अगर वो जोड़ में कमी है वो जोड़ दिया जाएगा, अगर कॉपी चेक नहीं हो पाई है पूरी, तो फिर उसके लिए कमेटी, मतलब बैठते हैं जो टीचर एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर बाद में उसे नंबर दे दिए जाते हैं, ऐसे नंबर मिलेंगे आपको। तो अब ये कैसे लगाते हैं, कैसे ऑनलाइन आरटीआई लगाया जाएगा हमारे लिए, और कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अब सबसे पहले हम ये समझा दें आपको कि काफी बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर SYGPA और YGPA ये क्या है। ठीक है। तो सर ये हमारे परसेंटेज कैसे पता लगेगा कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने परसेंट आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर एक सेमेस्टर की बात करें तो यहां पे एस लिखा होगा, और बस इतना अंतर है, सेमेस्टर वाइज और ईयरली वाइज में वाई लिखा होगा। तो वाईजीपीए और एसजीपीए में कैसे अंतर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, कैसे निकालेंगे हम एक सेमेस्टर के हमारे परसेंटेज कैसे आए, कैसे परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया आपको। तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको लिंक पे टच करना है और जाना है, वहां पे अपना लिख देना है एसपीजीए जितना भी आपका आया है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरह से। तो देखिए, सीधे सीधे लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए यहां पे कुछ इस तरह से कैलकुलेटर दिखेगा। ठीक है। अब यहां पे आपको जितना भी आपका दिखाया है, SGPA जितना दिखाया है वो आपको लिख देना है। तो आपके सेमेस्टर में कितने परसेंटेज आए हैं, जैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ग्रीन वाला बटन दबाएंगे, नीचे तुरंत ही यहां पे आपके निकल जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही आप YGPA का भी निकाल सकते हैं, ईयरली वाले भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भाई
RTI कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा गूगल पे जाके RTI, केवल सिंपल लिख देना है और सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आएगा ना RTI ऑनलाइन, उसको क्लिक करके ऑन कर लेना है। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर फिर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां से पूरी सहायता की जाएगी। अब देख लीजिए ये फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाला देख लीजिए, सबमिट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए इसका इस साइड का सबसे अच्छा मुझे एक बात लगा भाई, हिंदी में हो और हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भरना चाहें इंग्लिश में भरिए, आप जिस भी भाषा में भरना चाहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल लगती है उसमें आप भर दीजिए। बहुत ही अच्छे से बेसिक जानकारी पूछी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की भाई साहब, बहुत बड़ा काम है इसमें। सिंपल स्टेप है, इसको आई हैव डन क्लिक कीजिए, सीधे सीधे उसको डन करके सबमिट करते हैं। जब पूरा पढ़ लीजिए आप क्या क्या भाई कैसे कैसे स्टेटस है, आपको बताया जाएगा कि कितने कितने दिनों में क्या होता है। सीधे सीधे यहाँ पे किस विभाग से जानकारी लेनी है उसमें जाना है हमें। सीधे सीधे यहाँ पे देखिए पूरा डिपार्टमेंट दिख रहा है, और हिंदी इंग्लिश दोनों। देखिए आप हिंदी में भी करके दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वहां से आप सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए लिखा है लोक परिवहन की ये खोज सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे देख रहे हैं आप देखिए मंत्रालय, आप देख लीजिए भाई कौन सा मंत्रालय जिससे हमें सूचना लेनी है। ठीक है, सूचना का अधिकार, सबसे पहले मंत्रालय चेक करना है। तो जो भी आपका है, ऐसे नहीं है कि जो अब मैं रिजल्ट का बता रहा हूं, आप किसी भी चीज की जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कोई सा मंत्रालय आप यहां पर टच कीजिए, उसके बाद में जो मिनिमम चार्जेस हैं उसको पे कीजिए, उसके बारे में आपको जिस चीज की जानकारी ले रहे होंगे वो आपको मिल जाएगी। और 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद भी नहीं मिलती तो फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप उसके बाद में, और वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आप 100% से काम नहीं चलेगा, अगर आप 500% श्योर है ना कि आपने भाई बहुत अच्छा किया था और पूरा कॉन्फिडेंस लेवल आपका 500% हाई होना चाहिए, तभी आप इसमें कूदिए। क्योंकि मैं बताऊं ये प्रोसेस भी थोड़ा 15-20 दिन के लंबे प्रोसेस है। उसके बाद में इसमें फिर सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, वहां पर देखिए आप चेक कीजिए, आपके व्हाट्सएप पे भी अगर आप वहां मांग तो आपको कॉपी भेज दी जाएंगी। और देखिए आपके जो भी है उसका चार्जेस वगैरह जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी बताएगी कैसे कैसे क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आप यहां पे दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो RTI कैसे दाखिल करेंगे ये हमने ऑनलाइन आपको बता दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना पूरा डिटेल लिखेंगे कि भाई कैसे कैसे मैंने कॉपी पेपर दिया था, इसमें मेरे कम नंबर आए हैं, मुझे लगता है कि कॉपी चेक नहीं हुई है या फिर मुझे कम नंबर दिए गए हैं, ये सब कुछ आप उसमें अपना फिल कर दीजिए। उसके साथ में एक फॉर्म भी अटैच करना होगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म है कुछ इस तरह से, फॉर्म नंबर 1। यहाँ पे इसमें बेसिक से जानकारी है वो आप भर देंगे, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ईमेल आईडी वगैरह है वो सब कुछ भर के आप उसमें अटैच करके उसके साथ में एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं और ये सबमिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद में आपको एक टोकन नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा RTI का। वहां से आप क्या कर सकते हैं कि RTI के बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जैसे कि 30 दिन के अंदर वो सबमिट सही नहीं होता तो फिर आप वहां पे जाके उसको फिर से दोबारा डाल के चेक कर सकते हैं क्या स्टेटस है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी कॉपी देखिए पूरा पहुंचेगा जैसे ही वहां पे, उसके बाद में आपकी कॉपी दिखाए, मतलब देखी जाएगा क्या गड़बड़ है, उसके बाद में आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपके सामने कॉपी दोबारा से रीचेकिंग हो जाएगी, रीचेकिंग नहीं होगी। सबसे पहले टोटल आपको दिखाया जाएगा कि टोटल कर लीजिए, और उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है तो आप वहां पे बता दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद में वो चेक किया जाएगा एंड टोटल जोड़ के आपको नया बता दिया जाएगा और फिर आपके नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस है। और अगर ये प्रोसेस से आप गुजरना नहीं चाहते तो सिंपल सा प्रोसेस है, 840 या 850 रुपए के समथिंग एग्जामिनेशन फॉर्म है बैक का, और उसके बाद में 200 रुपए शायद एक पेपर का एक जो फॉरवर्डिंग चार्जेस वगैरह हैं वो लगते हैं, मतलब 1050 की समथिंग है वो आपका। और कैफे वगैरह को अलग हटा के बात करें तो 1050, मतलब ये समथिंग ये चार्जेस है 1100 रुपए के अंदर ये चार्जेस है, जिसमें कि आप बैक पेपर दे सकते हैं अपने जो सेमेस्टर वाले पेपर दे रहे हैं उसके साथ में। तो ये 2 ऑप्शन है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जो बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंस एकदम बच्चा हाई है ना, वो कहेगा कि भाई मैंने 500% कॉन्फिडेंस, बिल्कुल एकदम मुझे 100% पता है कि मैंने कॉपी अच्छी की थी, मुझे नंबर कम दिए हैं, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। RTI सूचना का अधिकार भाई सब सबके लिए है कि सब अपनी सूचना ले सकते हैं, यहां से पूरी जानकारी हेल्प की जाएगी। तो देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस है। अब अगर आपके सामने, अगर आप ये फिल करना चाहते हैं तो आप आइए टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा गाइड करूंगा कैसे फिल करना है क्या है, बाकी मैंने आपको बता दिया। ऐसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका जो RTI रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा कि कहां तक पहुंचा, क्या स्टेप है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो लोग इन चीजों से जानना चाहते हैं या जो फिल करने वाले हैं वो मुझे आकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी। थैंक यू स्टूडेंट।